हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूं सूरज और मुझे पता है कि आप सब सोच रहे होंगे कि लूसीफर सीरीज़ कहाँ है। तो घबराने वाली बात नहीं है, मैं लूसीफर सीरीज़ को भी एक्सप्लेन करूंगा गाइस। उसकी वीडियोस भी रेगुलर आती रहेंगी, पर आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्रिप्टन सीरीज़ के सीज़न 1 का एपिसोड नंबर 1। बट उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जैसा कि आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पर, मैं 5000 सब्सक्राइबर के बहुत ही ज़्यादा करीब हूँ और इस महीने के लास्ट तक यानी कि जनवरी से पहले तक मुझे 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है। और मुझे यकीन है यार आप लोग कर दोगे। तो अगर चैनल पर नए हो तो इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर देना और वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ आए। तो अब शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं सुपरमैन के ग्रेट ग्रैंडफादर को, जिनका नाम है वॉल-एल। और इनकी आज क्रिप्टन के कोर्ट में पेशी है, जहां एक बंदा राज करता है जिसे द वॉइस ऑफ रॉ कहते हैं और क्रिप्टन के लोग इसे भगवान की तरह पूजते हैं। फिर हम एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम होता है डैरन और इसे आप द वॉइस ऑफ रॉ का चमचा भी कह सकते हो। और ये वॉल से कहता है कि यहाँ पर मौजूद सारे लोगों ने वफादारी की शपथ ले ली है, सिर्फ एक तुम ही बाकी हो, तुम्हें भी लेना होगा। तो वॉल कहता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ हम अकेले नहीं हैं, क्रिप्टन कमज़ोर है और कभी भी हमला हो सकता है। एक्चुअली वॉल का मानना था कि क्रिप्टन की ही तरह और भी कई सारी एलियन सभ्यताएं होंगी जो क्रिप्टन पर हमला कर सकती हैं और हमें इससे लड़ना भी नहीं आता, इसीलिए हमें पहले से ही तैयारी करनी चाहिए। पर द वॉइस ऑफ रॉ इसकी कोई भी बातों पर यकीन नहीं करता। तो डैरन कहता है कि मैं दोस्ती के नाते कह रहा हूँ, तुम्हारे परिवार की भलाई के लिए कह रहा हूँ, मेरी बात मानो। तो वॉल कहता है कि तुम मेरा इरादा नहीं बदल सकते। और ये सुनकर डैरन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वॉल और उसकी फैमिली से एल का दर्जा छीन लेता है और उसे 1000 चक्रों के लिए दूसरे डायमेंशन में भेजने की सज़ा सुना देता है। फिर हम देखते हैं कि वॉल को दूसरे डायमेंशन में भेजने की तैयारी की जा रही होती है। तभी वॉल पीछे मुड़ता है और अपने पोते सैग से कहता है कि अपने आने वाले अच्छे कल पर भरोसा रखना सैग। तो सैग कहता है आई लव यू ग्रैंडपा, और उसके ग्रैंडपा ज़रा सा स्माइल करते हैं और फिर वहाँ से नीचे गिर जाते हैं। और ये देखकर सैग बहुत रोता है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर अगला सीन हम 14 साल बाद का देखते हैं, जहाँ सैग अब बड़ा हो चुका होता है और कुछ लोगों से पिट रहा होता है और वो लोग उससे पैसे मांग रहे होते हैं जो सैग ने उनसे लिए हुए थे। और तभी हम देखते हैं कि उनमें से एक बंदा अपनी गन निकालता है और सैग को अपने गन पॉइंट पर रख लेता है। और फिर हम देखते हैं कि सैग का एक फ्रेंड भी होता है जो अपनी गन निकालता है और उस गन वाले बंदे को गन पॉइंट पर ले लेता है और सैग से कहता है कि इनके पैसे वापस कर दो सैग। और हम देखते हैं कि सैग उनके पैसे वापस कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। फिर हम देखते हैं एक बंदे को जो सैग पर नज़र रख रहा होता है। फिर सैग अपने घर जाता है और उसके डैड उससे कहते हैं कि तुम्हें बाहर जाकर किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं पैसों के लिए डबल शिफ्ट जॉब भी कर सकता हूँ। और ये बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं सैग की मॉम को, जिनकी नज़र पड़ती है सैग के डैड की दवाइयों पर जो वो अपने घर पर ही भूल गए थे। तो सैग कहता है फिक्र मत करो मॉम, मैं उन्हें ये दवाइयाँ पहुँचा दूंगा। आगे हम मिलते हैं द वॉइस ऑफ रॉ के जनरल से, जो बहुत ही ज़्यादा क्रूर होती है और वो अपने स्टूडेंट्स को फाइट करना सिखा रही होती है। और हम देखते हैं कि वो एक एक करके सबको चित कर देती है और आखिरी में अपनी बेटी को ही बुलाती है। फिर अपनी बेटी से भी फाइट करने के बाद वो उसे भी हरा देती है और कहती है कि दया की भीख मांगो। और फिर उसकी बेटी कहती है कि प्लीज़ मुझ पर दया करो। और उसकी मॉम अपने सारे स्टूडेंट से कहती है कि कोई भी हम पर दया नहीं करने वाला और ना हम किसी पर करेंगे। और फिर वो अपना एक बड़ा सा नाइफ निकालती है और अपने बेटी के हाथ में मार देती है। फिर हम देखते हैं सैग को, जो अपने फ्रेंड के साथ अपने डैड को दवाइयाँ पहुँचाने आया होता है, पर उसे वहाँ पर एक गार्ड रोक लेता है। सैग उसे समझाने की कोशिश करता है कि मेरे डैड घर पर दवाइयाँ भूल गए हैं, उन्हें इसकी ज़रूरत है, पर वो गार्ड उन्हें जाने नहीं देता। तभी हम देखते हैं कि एक बंदा उनके ही बगल से अंदर की तरफ जाता है और वो अपने हाथ में लगा हुआ किसी तरह का बॉम्ब को एक्टिवेट करने लगता है और सैग ये देख लेता है। फिर वो गार्ड को ज़ोर से धक्का मारता है और दौड़ कर जाता है उस बंदे की तरफ और उसे पकड़कर ज़मीन पर गिरा देता है और उसके फेस पर बहुत सारे पंचेस मारता है। तभी हम देखते हैं कि द वॉइस ऑफ रॉ के बहुत सारे ऑफिसर्स आ जाते हैं और उस बंदे के हाथों पर गोलियां मारने लगते हैं, जिससे कि वो बम ब्लास्ट होने से बच जाता है। और इसके लिए डैरन सैग को शाबाशी देता है
और कहता है कि तुम्हारे जैसा बंदा मैंने आज तक नहीं देखा। तुमने अपनी जान पर खेल के द वॉइस ऑफ रॉ को बचाया है और हम तुम्हारे कर्जदार हैं। मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो मुझसे, क्योंकि मैंने तुम्हारे दादाजी को मौत की सज़ा सुनाई थी और तुमसे और तुम्हारी फैमिली से तुम्हारा दर्जा भी छीन लिया था। पर मैंने परिषद से बात किया है और वो लोग तुम्हें तुम्हारा दर्जा वापस करने के लिए तैयार हैं। तो सैग कहता है कि अभी तक तो मुझे मेरा दर्जा मिला ही नहीं है। तो डैरेन कहता है कि फ़िक्र मत करो, कुछ शर्तों के साथ तुम्हें तुम्हारा दर्जा वापस मिल जाएगा और हो सकता है कि यहाँ तुम्हें किसी के साथ जुड़ने का मौका भी मिल जाए। वो अपनी बेटी की तरफ इशारा करके कह रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि सैग अपने फ्रेंड के साथ ये सब कुछ शेयर कर रहा होता है। वो वापस अपने घर जा रहा होता है। तभी रास्ते में एक ऑफिसर को देखता है जो एक बूढ़े और लाचार आदमी को मार पीट रहा होता है। तभी सैग उस बूढ़े आदमी को बचाने के लिए वहाँ पहुँच जाता है और उस ऑफिसर को पकड़ के बहुत मारता है। पर तभी वहाँ पर उनका लीडर आ जाता है और वो सैग पर गोलियाँ चलाने लगता है और अपने ऑफिसर से पूछता है क्या बात है ऑफिसर। तो ऑफिसर बताता है कि मैं इस आदमी को यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहा था और ये बंदा बीच में आकर मुझ पर हाथ उठाने लगा। तो सैग कहता है कि ये बस एक बूढ़ा आदमी है, इसने 50 चक्र तक क्रिप्टन की सेवा की है और तुम लोग इसे मार रहे हो। तभी वहाँ पर वही लड़की आ जाती है जो शुरुआत में अपनी मॉम से पिट रही थी और वो सैग को अरेस्ट कर लेती है और अपने लीडर से कहती है कि तुम उस आदमी को संभालो, मैं इसे संभालती हूँ। पर फिर हमें पता चलता है कि वो लड़की सैग से प्यार करती है और सैग भी उससे प्यार करता है। फिर हम देखते हैं कि वो उसे छोड़ देती है और सैग अपने घर जाने लगता है। तभी उससे वही बंदा पकड़ लेता है जो उस पर नज़र रख रहा था और कहता है कि मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, मैं बस तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तो सैग कहता है कि आखिर तुम हो कौन और ये तुमने क्या पहना हुआ है। तो वो बंदा बताता है कि मेरा नाम एडम है और मैं पृथ्वी नामक ग्रह से टाइम ट्रेवल करके यहाँ आया हूँ। क्रिप्टन पर बहुत ही बड़ा खतरा मंडरा रहा है, कुछ तो ऐसा है जो पृथ्वी से क्रिप्टन पर आ रहा है इस जगह को मिटाने के लिए। तो सैग कहता है पर क्यों। तो एडम कहता है क्योंकि तुम्हारा पोता पृथ्वी का सबसे महान योद्धा बनेगा जिसका नाम होगा सुपरमैन और उससे सब प्यार करेंगे और सुपरमैन के रहते हमारी पृथ्वी को कुछ भी नहीं हो सकता और इसीलिए वो लोग क्रिप्टन का विनाश करने के लिए आ रहे हैं ताकि सुपरमैन कभी पैदा ही ना हो। और हम देखते हैं कि एडम की तबीयत खराब होने लग जाती है। तो सैग कहता है क्या हुआ है तुम्हें। तो एडम सैग को एक सनस्टोन देता है और कहता है किले को ढूंढो और ये बोलकर वो वहाँ से गायब हो जाता है। फिर सैग जब वो सनस्टोन अपने माता पिता को दिखाता है तो वो दोनों ही पहचान जाते हैं और कहते हैं कि ये तो हमारे ही परिवार का निशान है। फिर सैग की मॉम उससे पूछती है कि और क्या कह रहा था वो आदमी। तो सैग बताता है कि वो मेरे कुछ पोते के बारे में बात कर रहा था और कह रहा था कि वो पृथ्वी का सबसे बड़ा और महान योद्धा है। फिर हम देखते हैं सैग को जो निशा यानी डैरेन की बेटी के साथ जाता है जेनेसिस चैम्बर में अपने बच्चे के बारे में पता करने के लिए। और गाइज अगर आपने मैन ऑफ स्टील मूवी देख रखा है तो आप सबको पता होगा कि जेनेसिस चैम्बर वही चैम्बर है जहाँ पर बच्चे बनाए जाते हैं, क्योंकि क्रिप्टन पर कोई भी बच्चा नेचुरली पैदा नहीं होता, उन्हें बनाया जाता है। फिर सैग अपना फिंगरप्रिंट स्कैन करता है और उसे पता चलता है कि उसका एक लड़का होगा जिसका नाम होगा कॉर्वैक्स और वो द वॉइस ऑफ रॉ के लिए काम करेगा। फिर निशा वहाँ से जाने लगती है तो सैग कहता है निशा से कि तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगा, तुम्हारे डैड ने मुझे अचानक से ही तुम्हारे लिए चुन लिया है। तो निशा कहती है कि मेरे डैड ने तुम्हें चुना है क्योंकि हो सकता है कि वो ये दिखाना चाहते हो दुनिया को कि एक एल भी हमारा साथ दे सकता है। वैसे भी मैं अपने डैड की 5वीं संतान हूँ और मुझे यहाँ पर किसी से भी जुड़ने की अनुमति नहीं है, पर फिर भी मेरे डैड ने तुम्हें चुना है मेरे लिए, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं सैग को जो वापस अपने घर जा रहा होता है। तभी उसे 2 गार्ड्स रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं है कि इस वक्त यहाँ पर घूमना मना है। तो सैग कहता है हाँ मुझे पता है, पर मैं वापस घर ही जा रहा हूँ। तो वो गार्ड्स कहते हैं कि मुझे तुम्हारी तलाशी लेनी है और फिर उसकी तलाशी लेते हैं और उन्हें वो सनस्टोन मिल जाता है। तभी सैग उन पर हमला करता है और अपना सनस्टोन लेकर वहाँ से भागने लगता है, पर हम देखते हैं कि आगे सारा रास्ता बंद होता है। तभी अचानक से एक बड़ी सी स्पेसशिप आ जाती है सैग के सामने और सैग उसे देखकर बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है और उस स्पेसशिप के अंदर होती है सैग की मॉम जो चिल्लाकर कहती है कि सैग अंदर आकर बैठ जाओ। फिर सैग अंदर बैठ जाता है और उसकी मॉम कहती है कि मैंने तुम्हें मना किया था सनस्टोन से दूर रहने के लिए। तो सैग कहता है आप इसके बारे में जानती हो। तो सैग की मॉम कहती है अब सब कुछ जानने का वक्त आ गया है।
और हम देखते हैं कि वो अपनी स्पेसशिप को उड़ाकर किसी और जगह लेकर जाती है। फिर वहाँ पहुँचने के बाद सैक की मॉम सैक को सारा इंस्ट्रक्शन बता रही होती है और उससे बताती है कि सनस्टॉर्म को इसके अंदर डालो। सैक बिल्कुल वैसा ही करता है और सनस्टॉर्म को उस चीज़ के अंदर डालते ही एक बड़ा सा गेट ओपन होता है। फिर वो दोनों उसके अंदर जाते हैं और सैक की मॉम सैक को बताती है कि ये तुम्हारे दादाजी का सीक्रेट चैम्बर है, यहीं पर वो अपना सारा काम किया करते थे। एक्चुअली सैक के दादाजी एक बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे क्रिप्टन पर, और वो ब्रह्मांड में फैले हुए दूसरे ग्रहों के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे कोई मिल गया मूवी में रोहित मेहरा के फादर थे ना, बस वैसा ही कुछ। तो सैक कहता है कि इसी की वजह से उन लोगों ने मेरे दादाजी को मार दिया ना। तो सैक की मॉम कहती है हाँ बिल्कुल। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर द वॉइस ऑफ रॉ के बहुत सारे गार्ड्स पहुँच जाते हैं, क्योंकि सैक की मॉम जिस स्पेसशिप से यहाँ पर आई थी उस स्पेसशिप को सैक की मॉम ने द वॉइस ऑफ रॉ से चुराया था, और उसी को ट्रैक करके ये सारे गार्ड्स यहाँ पर पहुँच चुके होते हैं। सैक की मॉम सैक से कहती है कि तुम्हारा जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है, मैं मर भी जाऊँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर तुम्हें यहाँ से भागना होगा। सैक वहाँ से जाना नहीं चाहता, पर सैक की मॉम उसे कन्विंस कर लेती है, और हम देखते हैं कि सैक साइड में छुप जाता है, और तभी वहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं जो उसकी मॉम को अरेस्ट कर लेते हैं। और उनका लीडर पूछता है सैक की मॉम से कि तुम्हारा बेटा कहाँ है। तो सैक की मॉम कहती है कि मेरे बेटे ने कुछ भी नहीं किया, वो स्पेसशिप मैंने चुराया था। फिर सैक की मॉम को पेश किया जाता है द वॉइस ऑफ रॉ के कोर्ट में, जहाँ पर वो जनरल गवाही देती है कि मेरे रडार ने दिखाया था कि उस स्पेसशिप में 2 लोग थे। तो सैक की मॉम कहती है ये झूठ है और तुम्हारा रडार खराब हो गया है। तो डैरन कहता है कि बताओ उस स्पेसशिप में तुम्हारे साथ कौन था, वरना तुम्हारे परिवार में कोई भी नहीं बचेगा। फिर सैक के फादर सैक से कहते हैं कि अपना ख्याल रखना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और ज़ोर से चिल्लाकर कहते हैं कि वो दूसरा आदमी मैं था। और तभी हम देखते हैं कि उन्हें भी अरेस्ट कर लिया जाता है, और उन ऑफिसर्स में से एक का वो गन निकाल लेते हैं और शूट करने ही वाले होते हैं। तभी वो जनरल सैक के डैड को शूट कर देती है, और गोली लगते ही सैक के डैड वहीं गिर जाते हैं, और ये देखकर सैक बहुत रोता है। तभी हम देखते हैं कि सैक की मॉम भी वही गन उठा लेती है और गोली चलाने वाली होती है, तभी जनरल उसे भी शूट कर देती है, और सैक की मॉम भी वहीं मर जाती है। उन दोनों को वहाँ मरा हुआ देखकर सैक बुरी तरह से टूट जाता है। फिर हम देखते हैं सैक को, जो बेचारा अकेला खड़ा होता है। तभी वहाँ पर उस जनरल की बेटी यानी सैक की गर्लफ्रेंड आती है और सैक को हग करती है, और सैक कहता है कि मेरा पूरा परिवार को मार दिया गया, अब मेरे खानदान में और कोई भी नहीं बचा है, मैं अकेला हूँ। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है, और वो सीधा अपने फ्रेंड के पास जाता है, और उसका फ्रेंड उसे देखकर पूछता है कि तुम इतने दिनों से थे कहाँ। तो सैक कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की बहुत ज़रूरत है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। तो उसका फ्रेंड कहता है बताओ तुम्हें क्या चाहिए। और फिर वो अपने फ्रेंड का स्पेसशिप लेता है और सीधा अपने दादाजी के उसी चैम्बर में चला जाता है जहाँ पर वो अकेला रहना चाहता था। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एडम भी आ जाता है, जिसे देखकर सैक बिल्कुल आग बबूला हो जाता है और उसे पकड़कर मारना शुरू कर देता है, और उससे कहता है कि ना तुम मेरी ज़िंदगी में आते और ना मेरे माता पिता को किसी के हाथों मरना पड़ता। पर फिर बाद में कुछ सोचकर उसे छोड़ देता है। पर तभी एडम सुपरमैन का केप निकालता है और सैक से कहता है कि ये तुम्हारे पोते का है। तभी सैक की नज़र पड़ती है सुपरमैन के केप के नीचे, जहाँ सुपरमैन का केप धीरे धीरे गायब हो रहा होता है। तो सैक पूछता है एडम से कि ये क्या है। तो एडम कहता है कि ये बस एक टाइमर जैसा है, अगर ये केप पूरी तरह से गायब हो गया तो समझो कि सुपरमैन का अस्तित्व मिट गया इस दुनिया से। ये सिर्फ तुम्हारे पोते की बात नहीं है, ये चीज़ जो आ रही है ये तुम्हारे क्रिप्टन के साथ साथ हर चीज़ बर्बाद कर देगी। वो सदियों से सभी ग्रहों को जीतकर उन पर कब्जा करते हुए आ रहे हैं, और उसका असली नाम ब्रैनियक है। तुम्हारे माता पिता का मुझे बहुत अफसोस है, पर मेरा यकीन मानो सिर्फ तुम ही हो जो सुपरमैन और अपने ग्रह को बचा सकते हो। अब सिर्फ तुमसे ही उम्मीद है। और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है गाइज। मैं काफ़ी दिनों से ऐसे वेब सीरीज़ के तलाश में था जिसको कभी किसी ने हिंदी में एक्सप्लेन ना किया हो, और तब जाकर मुझे ये वेब सीरीज मिली। इसमें आपको एक्शन, एडवेंचर, ड्रामा, फैंटेसी, रोमांस सब कुछ देखने को मिल जाएगा गाइज। ये वाकई में बहुत ही अच्छी वेब सीरीज है। उम्मीद करता हूँ कि लूसीफर सीरीज की तरह ये सीरीज भी आपको काफी पसंद आएगी, और अगर आपको मेरा काम जरा भी अच्छा लगता है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।